चैप्टर 230 मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22901। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान खड़े हुए और फरमाया कि तुम लोग फ़िक्र फाका या तनगदस्ती से डरते हो कि या तुम दुनिया को इस दर्जा अहमियत देते हो। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों सर ज़मीन फ़ारिस व रूम को फ़तह करवा देगा और तुम पर दुनिया अनडिल दी जाएगी हत्ता कि तुम्हें मेरे बाद कोई चीज़ टेढ़ा ना कर सकेगी। अगर कोई चीज़ टेढ़ा करेगी तो वो दुनिया ही होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22902। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला फरमाया, वो फ़ैसला जिसके खिलाफ हवा उसने वापस जाते हुए कहा, हसबी अल्लाह व निअमल वकील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को वापस मेरे पास बल्ला कर लाओ और इससे पूछा कि तुमने अभी क्या कहा था। उसने कहा कि मैंने हसबी अल्लाह व निअमल वकील कहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेवकूफ़ी पर मलामत करता है, तुम अक्लमंदी से काम किया करो, फिर भी अगर मग़लूब हो जाओ तो उस वक्त हसबी अल्लाह व निअमल वकील कहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22903। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, मैं भी हमराह था। ये यहूदियों की ईद का दिन था। हम लोग चलते चलते मदीना में इनके एक गिरजा घर में पहुँचे। इन्होंने हमारे वहाँ आने को अच्छा नहीं समझा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गिरोह यहूद, तुम मुझे अपने 12 आदमी ऐसे दिखा दो जो इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। आसमान की इस छत तले जितने यहूदी रहते हैं, अल्लाह सबसे अपना वो गज़ब दूर फरमा देगा जो उन पर मुसल्लित है। लेकिन वो लोग खामोश रहे और इनमें से किसी ने भी इसका जवाब ना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये बात उनके सामने दोहराई, ताहम किसने भी जवाब ना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इनकार करते हो, हालांकि अल्लाह की कसम, मैं ही हाशर हूँ, मैं ही आकिब हूँ, मैं ही नबी मुस्तफ़ी हूँ, ख्वाह तुम ईमान लाओ या तकज़ीब करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चल पड़े। मैं भी हमराह था। हम इस कनीसे से निकलने ही वाले थे कि पीछे से एक आदमी ने पुकार कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। उस शख्स ने यहूदियों से मुखातिब होकर कहा, ए गिरोह यहूद, तुम मुझे अपने दरमियान किस मर्तबा का आदमी समझते हो? इन्होंने कहा, बखदा, हम लोग अपने दरमियान आपसे बढ़कर किसी को किताब अल्लाह का आलम और फ़क़ीह नहीं समझते। उसी तरह आपसे पहले आपके आबाओ व अजदा के मुताल्लिक़ भी हमारा यही ख्याल है। इसमें कहा कि फिर मैं अल्लाह को सामने रख कर गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के वही नबी हैं जिनका जिक्र तुम तौरात में पाते हो। इन्होंने कहा कि तुम गलत कहते हो। फिर इसकी मजम्मत बयान करना शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों से फरमाया कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। अभी तो तुमने उसकी खूब तारीफ़ की है और जब ये ईमान ले आया तो तुम इसकी तकज़ीब करने लगे और उसके मुताल्लिक़ नाज़ेबा बातें कहने लगे, लिहाजा तुम्हारी बात किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। लिहाजा अब हम वहाँ से निकले तो 3 आदमी हो गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम। और इस मौका पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ये बताओ कि अगर यह कुरान अल्लाह की तरफ से आया हो, तुम इसका इनकार करते रहो और बनी इसराइल ही में एक आदमी इसकी गवाही दे और ईमान ले आए तो तुम तकब्बुर करते हो। बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22904। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब की और अर्ज़ किया कि पूरा अंदर आ जाऊं या आधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे ही अंदर आ जाओ। चुनाचा मैं अंदर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्दगी के साथ वज़ू फरमा रहे थे। मुझसे फरमाने लगे, ए औफ बिन मालिक,
क़यामत आने से पहले 6 चीज़ों को शुमार कर लेना। सबसे पहले तुम्हारे नबी का इंतकाल हो जाएगा, फिर बैतुल मक़दस फ़तह हो जाएगा, फिर बकरियों में मौत की वबा जिस तरह फैलती है तुम में भी उसी तरह फैल जाएगी, फिर फितनों का ज़ुहूर होगा और माल व दौलत इतना बढ़ जाएगा कि अगर किसी आदमी को 100 दीनार भी दे जाएंगे तो वो फिर भी नाराज़ रहेगा। फिर उसी झंडों के नेजे जिनमें से हर झंडे के तहत 12,000 का लश्कर होगा। रूमी लोग तुमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे और मुसलमानों का मरकज़ इस ज़माने दमिश्क के शहर गौता में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,905। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कहीं से माल गनीमत आता था तो उसे उसी दिन तकसीम फरमा देते थे। शादी शुदा को 2 हिस्से देते थे और कुंवारे को 1 हिस्से। किसी कसम के एक मौका पर हमें बुलाया गया, मुझे हज़रत अम्मार बिन यासिर से पहले बुलाया जाता था, चुनाचा इस दिन भी मुझे बुलाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 2 हिस्से दे दिए क्योंकि मैं शादी शुदा था। इसके बाद हज़रत अम्मार बिन यासिर को बुलाया और इन्हें 1 हिस्सा अता फरमाया। आखिर में सोने की एक चैन बच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी लाठी की नोक से उठाते, वो गिर जाती थी, फिर उठाते थे और फरमाते जा रहे थे कि तुम्हारा उस वक्त क्या आलम होगा जिस दिन तुम्हारे पास उन चीज़ों की कसरत हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,906। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि शाम की तरफ हम एक ग़ज़वे में शरीक हुए। हमारे अमीर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद थे। कबीला हमीर का एक आदमी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। वो हमारे ख़ैमे में रहने लगा। इसके पास तलवार के अलावा कोई और चीज़ या असलहा भी ना था। इस दौरान एक मुसलमान ने एक ऊँट ज़बा किया। वो शख्स मुसलसल ताक में रहा हत्ता कि मौका माकर एक ढाल के बराबर इसकी खाल हासिल कर ली और उसे ज़मीन पर बिछा दिया। जब वो खुश्क हो गई तो उसके लिए ढाल बन गई। इधर ये हवा के दुश्मन से हमारा आमना सामना हो गया, जिनमें रूमी और बनो क़ज़ा के अरब मुश्तरका तौर पर जुमा थे। इन्होंने हमसे बड़ी सख्त मरका आराई की। रोमियों में एक आदमी एक सुर्ख व सफ़ेद घोड़े पर सवार था जिसकी ज़ैन भी सोने की थी और पटका भी मखलूत सोने का था। यही हाल इसकी तलवार का था। वो मुसलमानों पर बढ़ चढ़कर हमला कर रहा था और वो हमीरी आदमी मुसलसल इसकी ताक में था, हत्ता कि जब वो रूमी इसके पास से गुजरा तो उसने अक़ब से निकलकर इस पर हमला कर दी और इसके घोड़े की पिंडली पर तलवार मारी जिससे वो नीचे गिर गई। फिर इसने तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि इस रूमी को कत्ल कर दी। फतह हासिल होने के बाद जब इसने इसका सामान लेने का इरादा किया और लोगों ने भी गवाही दी कि इस रूमी को उसी ने कत्ल किया है, तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने उसको कुछ सामान दे दिया और कुछ सामान को रोक लिया। उसने औफ के ख़ैमे में वापस आकर उनसे इस वाक़े का तज़किरा किया तो इन्होंने कहा कि तुम दोबारा उनके पास जाओ, इन्हें तुम्हारा सामान तुम्हें दे देना चाहिए। चुनाचा वो दोबारा हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के पास गया, लेकिन इन्होंने फिर इनकार कर दी। इस पर हज़रत औफ को मिलेगा। इन्होंने कहा क्यों नहीं। हज़रत औफ ने फरमाया फिर इसके मक़तूल का सामान इसके हवाले करने में आपके लिए क्या रुकावट है। हज़रत ख़ालिद ने फरमाया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा समझता हूँ। हज़रत औफ ने फरमाया अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनवर देख सका तो उनसे इसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपको इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़ालिद से फरमाया कि तुझे किसने उसको सामान देने से मना किया। हज़रत ख़ालिद ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इस सामान को बहुत ज़्यादा समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे सामान दे दो। फिर वो हज़रत औफ के पास से गुज़रे तो इन्होंने हज़रत ख़ालिद की चादर खींची और फरमाया मैंने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया था वही हुआ है ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ख़ालिद, अब इसे ना देना। और आपने फरमाया, क्या तुम मेरे निगरानों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी ने ऊँट या बकरियाँ चराने के लिए ख़रीदी, फिर उन जानवरों के पानी पीने का वक्त देखकर उनको हौज़ पर लाया और इन्होंने पानी पीना शुरू कर दी तो साफ़ साफ़ पानी इन्होंने पी लिया और तलछट छोड़ दिया तो साफ़ यानी उम्दा चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और बुरी चीज़ें निगरानों के लिए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,907। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक और ख़ालिद बिन वलीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक़तूलों से छीने हुए साजो सामान में से ख़ुम्स नहीं निकाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,908। तर्जुमा।
हज़रत औफ से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला इस उम्मत पर दो तलवारें हरगिज़ जुमा नहीं फरमाएगा, एक उस उम्मत की अपनी और दूसरी इसके दुश्मन की। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22909। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, फिर फरमाया, इल्म उठाए जाने का वक्त करीब आ गया है। एक अंसारी आदमी जिसका नाम ज़ियाद बिन लबीद था ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हमारे दरमियान से इल्म को उठा लिया जाएगा, जबकि हमारे दरमियान किताब अल्लाह मौजूद है और हमने उसे अपने बेटों और औरतों को सिखा रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तुम्हें अहल मदीना के समझदार लोगों में से समझता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों अहल किताब की गुमराही का जिक्र किया और ये कि उनके पास भी किताब अल्लाह मौजूद थी। इसके बाद जबीर बिन नफ़ीर की ऐदगा में शदाद बिन उस से मुलाकात हुई तो जबीर ने इन्हें हज़रत औफ के हवाले से ये हदीस सुनाई तो इन्होंने भी हज़रत औफ की तस्दीक की और कहने लगे कि तुम्हारे इल्म का उठा लेने का मतलब मालूम है। मैंने कहा नहीं। इन्होंने फरमाया, इनके बर्तनों का उठ जाना। फिर पूछा, किया तुम्हें मालूम है कि सबसे पहले कौन सा इल्म उठाया जाएगा? मैंने कहा नहीं। इन्होंने फरमाया, खुशू, हत्ता कि तुम किसी खुशू वाले आदमी को ना देखोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22910। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 या 2 बेटियां या बहनें हों वो उनके मामले में अल्लाह से डरे और उनके साथ अच्छा सलूक करे, यहाँ तक कि इनकी शादी हो जाए या वो फौत हो जाएं तो वो इसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22911। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वज़गोई वही कर सकता है जो अमीर हो या उसे इसका हुक्म और इजाज़त हासिल हो या फिर जो तकल्लुफ़ रियाकारी कर रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22912। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा में 6, 7 या 8 आदमियों की एक जमात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि मुझसे बैत करो। हमने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बैत कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात दोहराई, चुनाचा हमने दोबारा बैत कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वही अहद लिया जो आम लोगों से लिया था, अलबत्ता आखिर में आहिस्ता से ये भी फरमाया था कि लोगों से किसी चीज़ का सवाल ना करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22913। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वज़गोई वही कर सकता है जो अमीर हो या उसे इसका हुक्म और इजाज़त हासिल हो या फिर जो तकल्लुफ़ रियाकारी कर रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22914। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में मुसाफिरों को 3 दिन रात और मुक़ीम 1 दिन रात मौज़ून पर मसह करने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22915। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब की और अर्ज़ किया कि पूरा अंदर आ जाऊं या आधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे ही अंदर आ जाओ। चुनाचा मैं अंदर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्दगी के साथ वज़ू फरमा रहे थे। मुझसे फरमाने लगे, ऐ औफ बिन मालिक,
क़यामत आने से पहले 6 चीज़ों को शुमार कर लेना। सबसे पहले तुम्हारे नबी का इंतकाल हो जाएगा, फिर बैतुल मक़दस फ़तह हो जाएगा, फिर बकरियों में मौत की वबा जिस तरह फैलती है तुम में भी उसी तरह फैल जाएगी, फिर फितनों का ज़ुहूर होगा और माल व दौलत इतना बढ़ जाएगा कि अगर किसी आदमी को 100 दीनार भी दे जाएंगे तो वो फिर भी नाराज़ रहेगा। फिर उसी झंडों के नजे जिनमें से हर झंडे के तहत 12,000 का लश्कर होगा, रूमी लोग तुमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22,916। तर्जुमा हज़रत औफ़ बिन मालिक से मरूए है कि शाम की तरफ हम एक ग़ज़वे में शरीक हुए। हमारे अमीर हज़रत ख़ालिद बन वलीद थे। कबीला हमीर का एक आदमी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। वो हमारे ख़ैमे में रहने लगा। इसके पास तलवार के अलावा कोई और चीज़ या असलहा भी ना था। इस दौरान एक मुसलमान ने एक ऊँट ज़बा किया। वो शख्स मुसलसल ताक में रहा हत्ता कि मौका पाकर एक ढाल के बराबर इसकी खाल हासिल कर ली और उसे ज़मीन पर बिछा दिया। जब वो खुश्क हो गई तो उसके लिए ढाल बन गई। इधर ये हवा के दुश्मन से हमारा आमना सामना हो गया, जिनमें रूमी और बनो क़ज़ा के अरब मुश्तरका तौर पर जुमा थे। इन्होंने हमसे बड़ी सख्त मरका आराई की। रोमियों में एक आदमी एक सुर्ख व सफ़ेद घोड़े पर सवार था, जिसकी ज़न भी सोने की थी और पटका भी मखलूत सोने का था। यही हाल इसकी तलवार का था। वो मुसलमानों पर बढ़ चढ़कर हमला कर रहा था और वो हमीरी आदमी मुसलसल इसकी ताक में था, हत्ता कि जब वो रूमी इसके पास से गुजरा तो उसने अक़ब से निकलकर इस पर हमला कर दी और इसके घोड़े की पिंडली पर तलवार मारी, जिससे वो नीचे गिर गई। फिर इसने तलवार का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि इस रूमी को कत्ल कर दी। फ़तह हासिल होने के बाद जब इसने इसका सामान लेने का इरादा किया और लोगों ने भी गवाही दी कि इस रूमी को उसी ने कत्ल किया है, तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने उसको कुछ सामान दे दिया और कुछ सामान को रोक लिया। उसने औफ़ के ख़ैमे में वापस आकर उनसे इस वाक़े का तज़किरा किया तो इन्होंने कहा कि तुम दोबारा उनके पास जाओ, इन्हें तुम्हारा सामान तुम्हें दे देना चाहिए। चुनाचा वो दोबारा हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के पास गया, लेकिन इन्होंने फिर इनकार कर दी। इस पर हज़रत औफ़ को मिलेगा। इन्होंने कहा क्यों नहीं। हज़रत औफ़ ने फरमाया फिर इसके मक़तूल का सामान इसके हवाले करने में आपके लिए क्या रुकावट है। हज़रत ख़ालिद ने फरमाया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा समझता हूँ। हज़रत औफ़ ने फरमाया अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनवर देख सका तो उनसे इसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपको इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़ालिद से फरमाया कि तुझे किसने उसको सामान देने से मना किया। हज़रत ख़ालिद ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस सामान को बहुत ज़्यादा समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे सामान दे दो। फिर वो हज़रत औफ़ के पास से गुज़रे तो इन्होंने हज़रत ख़ालिद की चादर खींची और फरमाया मैंने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया था वही हुआ है ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ख़ालिद अब इसे ना देना। और आपने फरमाया, क्या तुम मेरे निगरानों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी ने ऊँट या बकरियाँ चराने के लिए ख़रीदी, फिर उन जानवरों के पानी पीने का वक्त देखकर उनको हौज़ पर लाया और इन्होंने पानी पीना शुरू कर दी तो साफ़ साफ़ पानी इन्होंने पी लिया और तलछट छोड़ दिया तो साफ़ यानी उम्दा चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और बुरी चीज़ें निगरानों के लिए हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22,917। तर्जुमा हज़रत औफ़ से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में ऐसा था। मस्जिद में उस वक्त कुछ खोशे लटके हुए थे, जिनमें से एक खोशे में गुदर खजूरें भी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने दस्त मुबारक के ऐसा से हिलाया और फरमाया अगर ये सदक़ा करने वाला चाहता तो इससे ज़्यादा सदक़ा कर सकता था। ये सदक़ा करने वाला क़यामत के दिन गुदर खजूरें खाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22,918। तर्जुमा हज़रत औफ़ से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, तुम्हारे हुक्मरान वो होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते होगे और वो तुमसे मोहब्बत करते होंगे। तुम उनके लिए दुआएं करते होगे और वो तुम्हारे लिए दुआएं करते होंगे। और तुम्हारे बदतरीन हुक्मरान वो होंगे जिनसे तुम नफ़रत करते होगे और वो तुमसे नफ़रत करते होंगे। तुम उन पर लानत करते होगे और वो तुम पर लानत करते होंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम ऐसे हुक्मरानों को बाहर निकाल कर फेंक ना दें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं जब तक कि वो नमाज पर कायम रहीं, अलबत्ता जिस पर हुक्मरान कोई गवर्नर मुकर्रर कर दे और वो उसे अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम करते हुए देखे तो इस नाफरमानी पर नकीर करे लेकिन इसकी इताअत से अपना हाथ ना खींचे। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22919। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ समझ में आई, ए अल्लाह, इसे मुआफ़ फरमा, इस पर रहम फरमा, उसे आफ़ियत अता फरमा और इससे दरगुज़र फरमा, इसका ठिकाना बाइज़्ज़त जगह बना, इसके दाखिल होने की जगह कब्र को कुशादा फरमा, उसे पानी बर्फ़ और ओलों से धो दे, उसे गुनाहों से ऐसे साफ़ फरमा दे जैसे सफ़ेद कपड़े को मैलकचील से साफ़ कर देता है, इसके घर से बेहतरीन घर, इसके अहल खाना से बेहतरीन अहल खाना और उसकी बीवी से बेहतरीन बीवी अता फरमा, उसे जन्नत में दाखिल फरमा, जहन्नम से महफूज फरमा और रज़ा कब्र से निजात अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22920। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वज़ गोई वही कर सकता है जो अमीर हो या उसे इसका हुक्म और इजाज़त हासिल हो या फिर जो तकल्लुफ़ रियाकारी कर रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22921। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मकाम पर पड़ाव करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर सहाबा आपके करीब होते थे। एक मरतबा हमने किसी जगह पड़ाव किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज के लिए खड़े हुए, हम आसपास सो रहे थे। अचानक में रात को उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाबगाह में ना पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले तो हज़रत मुआज़ बिन जबल और अबू मूसा अशअरी नज़र आए। मैंने उनके पास पहुंचकर उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पूछा तो अचानक हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो चुकी के चलने से पैदा होती है और अपनी जगह पर ठटक कर रुक गए। इस आवाज़ की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। करीब आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हवा? अर्ज़ किया कि जब हमारी आँख खली और हमें आप अपनी जगह नज़र न आए तो हमें अंदेशा हुआ कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए, इसलिए हम आपको तलाश करने के लिए निकले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया था और उसने मुझे इन दो में से किसी एक बात का इख्तियार दिया कि मेरी निस्फ़ उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए या मुझे शफ़ाअत का इख्तियार मिल जाए, तो मैंने शफ़ाअत वाले पहलू को तरजीह दे ली। हम दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे इस्लाम और हक़ सहाबियत के वास्ते से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो आपकी शफ़ाअत में हमें भी शामिल कर दे। दीगर हज़रात भी आ गए और वो भी यही दरख्वास्त करने लगे और उनकी तादाद बढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स भी जो इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, मेरी शफ़ाअत में शामिल है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22922। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कहीं से माल गनीमत आता था तो उसे उसी दिन तक़सीम फरमा देते थे। शादीशुदा को 2 हिस्से देते थे और कुंवारे को 1 हिस्से। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22923। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत औफ बिन मालिक और ज़ौलकला मस्जिद अक़सा यानी बीत अल मक़दस में दाखिल हुए तो हज़रत औफ ने उनसे फरमाया कि आपके पास तो आपका भतीजा कब अखबार है। ज़ौलकला ने कहा कि वो तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी है। हज़रत औफ ने फरमाया, मैं शहादत देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वज़ गोई वही कर सकता है जो अमीर हो या उसे इसका हुक्म और इजाज़त हासिल हो या फिर तकल्लुफ़ रियाकारी कर रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22924। तर्जुमा।
हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो मनसब और जमाल की हामिल थी अपने शौहर से बेवा हो गई और अपने आप को अपने यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दी हत्ता कि वो इससे जुदा हो गए या मर गए क़यामत के दिन में, और वो सियाह रुखसारों वाली औरत इन दो उंगलियों की तरह होंगे। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली को जुमा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22925। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 या 2 बेटियां या बहनें हों वो उनके मामले में अल्लाह से डरे और इसके साथ अच्छा सलूक करे यहाँ तक कि इनकी शादी हो जाए या वो फौत हो जाएं तो वो इसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22926। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो मनसब और जमाल की हामिल थी अपने शौहर से बेवा हो गई और अपने आप को अपने यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दी हत्ता कि वो इससे जुदा हो गए या मर गए क़यामत के दिन में, और वो सियाह रुखसारों वाली औरत इन दो उंगलियों की तरह होंगे। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली को जुमा फरमाया। हदीस नंबर 24503 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22927। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले सांपों को कत्ल करने से मना फरमाया है, सिवाय इन सांपों के जो दम कटे हों या दो धारी हों, क्योंकि ऐसे सांप बीनाई को ज़ायल कर देते हैं और औरतों के पीठ से हमल ज़ाया कर देते हैं, और जो शख्स इन सांपों को छोड़ दे वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22928। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि दूर जाहलियत में कुरैश के लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखते थे। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते रहे और सहाबा को ये रोज़ा रखने का हुक्म देते रहे। फिर जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान ही के रोज़े रखने लगे और आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया। अब जो चाहे वो रोज़ा रख ले और जो चाहे ना रखे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22929। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाया करते थे, जब तुम नाराज़ होती हो तो मुझे तुम्हारी नाराज़गी का पता चल जाता है, और जब तुम राज़ी होती हो तो मुझे इसका भी पता चल जाता है। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको इसका कैसे पता चल जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नाराज़ होती हो तो तुम या मुहम्मद कहती हो, और जब तुम राज़ी हो तो तुम या रसूल अल्लाह कहती हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22930। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जब आसमान से मेरी बरात का हुक्म नाज़िल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे इसकी इत्तिला दी तो मैंने कहा कि हम अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, आपका शुक्रिया अदा नहीं करते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22931। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22932। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ फ़जर ही मुज़दलिफ़ा से वापस जाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि वो कमज़ोर औरत थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22933। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हुज्रा में नमाज़ पढ़ी और लोग हुज्रा के बाहर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शरीक थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22934। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज़ पढ़ने के लिए बेदार होते तो नमाज का आगाज़ 2 खफ़ीफ़ रुकतों से फरमाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22935। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक घराने को हर डनक वाली चीज़ से झाड़ फूँक करने की इजाज़त दी थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22936। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन शक़ीक़ रा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़ल नमाज़ों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज से पहले मेरे घर में 4 रकतें पढ़ते थे, फिर बाहर जाकर लोगों को नमाज़ पढ़ाते और मेरे घर वापस आकर 2 रकतें पढ़ते, फिर लोगों को मग़रिब की नमाज़ पढ़ाकर घर तशरीफ़ लाते और 2 रकतें पढ़ते, फिर इशा की नमाज़ पढ़ाते और मेरे घर तशरीफ़ लाकर 2 रकतें पढ़ते। रात के वक्त 9 रकतें पढ़ते जिनमें वतर भी शामिल होते। रात की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाते और काफ़ी देर तक बैठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी तिलावत और रुकू व सुजूद फरमाते थे और बैठकर भी तिलावत और रुकू व सुजूद फरमाते थे और जब तुलू सुबह सादिक हो जाती तो 2 रकतें पढ़ते, फिर बाहर जाकर लोगों को नमाज फ़जर पढ़ाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22937। तर्जुमा मुसर्रुक़ रा कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का क़लादा अपने हाथ से बटा करती थी। जिस वक्त वो ये हदीस बयान कर रही थी मैंने पर्दे के पीछे से उनके हाथों की आवाज़ सुनी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान गैर महरम होकर मुक़ीम रहते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22938। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थीं और सवार हमारे सामने से गुज़र रहे थे। जब वो हमारे करीब आते तो हम अपने सर से चादर सरका कर अपने चेहरे पर लटका लेते और जब वो गुज़र जाते तो हम उसे हटा देते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22939। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तिलावत में फरमाया करते थे, मेरा चेहरा इस ज़ात के सामने सजदा रेज़ हो गया जिसने उसे पैदा किया और उसे क़ुव्वत शनवाई व गोयाई अता फरमाई और ये सजदा भी उसी की तौफ़ीक़ और मदद से हुआ है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22940। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ख़बर का इंतज़ार होता और उसमें ताख़ीर होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर तरफ़ा का ये शेर पढ़ा करते थे कि तेरे पास वो शख्स ख़बर लेकर आएगा जिसे तूने ज़ादरा ना दिया होगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22941। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ीर, मुक़ीर, दबा और हंतम नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22942। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशत की नमाज़ पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, अलग ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आए हों तो 2 रकतें पढ़ लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22943। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत की छाती से एक दो मरतबा दूध चूस लेने से हुर्मत रज़ाअत साबित नहीं होती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22944। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात घर में नमाज़ पढ़ रहे होते थे और दरवाज़ा बंद होता था, मैं आ जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आते, मेरे लिए दरवाज़ा खोलते और फिर अपनी जगह जाकर खड़े हो जाते, और हज़रत आयशा ने यह भी बताया कि दरवाज़ा क़िबला की जानिब था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22945। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़के की तरफ से अक़ीक़े में 2 बकरियों बराबर की हूँ और लड़की की तरफ से 1 बकरी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22946। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए और अपना मुँह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के दरमियान रख दिया और अपने हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनपटियों पर रख दिए और कहने लगे, हाय मेरे नबी, हाय मेरे खलील, हाय मेरे दोस्त। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22947। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ तकबीर से करते थे और क़ुरात का आगाज़ सूरत फ़ातिहा से फरमाते थे। जब रुकू में जाते थे तो सर को ऊंचा रखते थे और ना ही झुका कर रखते बल्कि दरमियान में रखते थे। जब रुकू उठाते तो दूसरा सजदा इस वक्त तक ना करते जब तक सीधे बैठ ना जाते, और हर 2 रुकतों पर अल-तहय्यात पढ़ते थे और शैतान की तरह एड़ियों को खड़ा रखने से मना फरमाते थे और बाएं पाँव को बिछाकर दाएं पाँव को खड़ा कर लेते थे, और इस बात से भी मना फरमाते थे कि हम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने बाजों को बिछा ले, और नमाज का इख्तिताम सलाम से फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22948। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान सबसे पाकीज़ा चीज़ जो खाता है वो उसकी अपनी कमाई होती है और इंसान की औलाद भी इसकी कमाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22949। तर्जुमा। फरवा बिन नौफल कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं इन चीज़ों के शर से आपकी पनाह में आता हूँ जो मेरे नफ्स ने की हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22950। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी खादिम या किसी बीवी को कभी नहीं मारा और अपने हाथ से किसी पर ज़र्ब नहीं लगाई, अलग कि अल्लाह के रास्ता में जिहाद कर रहे हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी से कभी इंतकाम नहीं लेते थे, अलबत्ता अगर मुहर्रम इलाही को पामाल किया जाता तो अल्लाह के लिए इंतकाम लिया करते थे। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 चीज़ें पेश की जाती और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते थे, अलग ये कि वो गुनाह हो, क्योंकि अगर वो गुनाह होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की निस्बत इससे ज़्यादा दूर होते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22951। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना में से अगर किसी को बुखार हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दली बनाने का हुक्म देते थे,
जब वो तैयार हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाने का हुक्म देते थे और फरमाते थे कि ये गमगीन आदमी के दिल को तक़वियत पहुंचाता है और बीमार आदमी के दिल की परेशानियों को इस तरह दूर कर देता है जैसे तुम में से कोई औरत अपने चेहरे से मैलकचील को पानी के ज़रिए कर देती है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22952। तर्जुमा। मुआज़ा रा कहती हैं कि एक औरत ने हज़रत आयशा से पूछा कि क्या हाइज़ा औरत नमाज़ों की क़ज़ा करेगी। इन्होंने फरमाया किया तो ख़ारिजी हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हमारे अय्याम आते थे तो हम क़ज़ा करते थे और न ही हमें क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22953। तर्जुमा। अबू बरदा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत आयशा ने हमारे सामने एक चादर, जिसे मुलबदा कहा जाता है, और एक मोटा तहबंद निकाला और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दो कपड़ों में दुनिया से रुखसत हुए थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22954। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जिस मुसलमान मैयत पर 100 के करीब मुसलमानों की एक जमात नमाज जनाजा पढ़ ले और इसके हक़ में सिफारिश कर दे, इसके हक़ में उन लोगों की सिफारिश कबूल कर ली जाती है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22955। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि एक मर्तबा कुछ लोगों ने हज़रत आयशा के सामने ज़िक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हज़रत अली थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कब अपना वसी मुकर्रर फरमाया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से सहारा दिया हुआ था। इन्होंने एक तशत मंगवाया, बिलाखिर मेरी गोद में ही उनकी रूह ने परवाज़ किया और मुझे मालूम भी ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना वसी कब मुकर्रर फरमा दिया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22956। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जानती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तलबिया कहते थे। फिर इन्होंने तलबिया के ये अल्फाज दोहराए, लबिसियुक अल्लियौम लबिसियुक ला शिलरैक लख लबिसियुक नलूहिल मुद वालन्नौम लख वालुमुलुक ला शिलरैक लख। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22957। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते, मैं उसे धो देती, हालांकि मैं अय्याम से होती थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22958। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रुकतों पर वतर बनाते थे। फिर जब उम्र मुबारक ज़्यादा हो गई और जिस्म मुबारक भारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रुकतों पर वतर बनाने लगे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22959। तर्जुमा। हज़रत आयशा और सलमा से किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा था। इन्होंने फरमाया जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22960। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार होकर नमाज़ पढ़ते तो लिहाफ़ का एक कोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता और दूसरा कोना आयशा पर होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते रहते। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22961। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मर्तबा सूरज ग्रहण हो गया,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और तवील क़याम किया, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, फिर सजदे में जाने से पहले सर उठाकर तवील क़याम किया, अलबत्ता ये पहले क़याम से मुख्तसर था, फिर रुकू किया और तवील रुकू से मुख्तसर था, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, फिर वही किया जो पहली रकत में किया था, अलबत्ता इस रकत में पहले क़याम को दूसरे की निस्बत लंबा रखा और पहला रुकू दूसरे की निस्बत ज़्यादा लंबा था। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की जबकि सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22962। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरा तय्यम की हालत में होती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद के ऊपर से अपनी अज़वाज से मुबाशरत फरमाया करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22963। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम थोड़ा सा सोना लेकर उसमें मिशक ना मिला लिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे चांदी के साथ क्यों नहीं मिलाती, फिर उसे ज़फ़रान के साथ खल्त कर ली करो, जिससे वो चांदी भी सोने की तरह हो जाएगी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22964। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर इनके यहाँ आए तो वहाँ दो बच्चियाँ दफ बजा रही थीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें डांटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्हें छोड़ दो कि हर कौम की एक ईद होती है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22965। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि एक माह तक अपनी अज़वाज मतहरात के पास नहीं जाएंगे। 29 दिन हुए ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना बाज़ औक़ात 29 का भी होता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22966। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज फ़जर में ख़वातीन भी शरीक होती थीं, फिर अपनी चादरों में इस तरह लपट कर निकलती थीं कि इन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22967। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़वासिक़ में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बिच्छू, चूहा, चील, बाउला, कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22968। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा बरीरा उनके पास आई। वो मकातिबा थी और अपने बदल किताबत की अदायगी के सिलसिले में मदद की दरख्वास्त लेकर आई थी। हज़रत आयशा ने इससे पूछा, किया तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचना चाहते हैं? वो अपने मालिक के पास आई और उनसे इसका जिक्र किया। वो कहने लगे कि इस वक्त तक नहीं जब तक वो ये शर्त तस्लीम ना कर लीं कि तुम्हारी विरासत हमें मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि वला यानी ग़ुलाम की विरासत तो उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22969। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि अबू क़ीस के भाई अफ़ल ने हज़रत आयशा के घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। हज़रत आयशा ने इन्हें नामुहर्रम समझकर इजाज़त देने से इनकार कर दी और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनसे ज़िक्र कर दी कि या रसूल अल्लाह, अबू क़ीस के भाई अफ़ल ने मुझसे घर में आने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मैंने इन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इजाज़त दे दिया करो। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, वो तुम्हारे चचा हैं, इन्हें इजाज़त दे दिया करो। मसनद अहमद
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22970। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा एक औरत उनके पास आई, इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी थीं। इन्होंने इस औरत को एक खजूर दी, उसने इस खजूर के 2 टुकड़े करके उन दोनों बच्चियों में उसे तक़सीम कर दी और ख़ुद कुछ ना खाया। हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की इन बच्चियों से आज़माइश की जाए और वो उनके साथ हुस्न सलूक करे तो ये इसके लिए जहन्नम से आड़ बिन जाएंगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22971। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को महबूब रखने के बावजूद सिर्फ़ इस वजह से उसे तर्क फरमा देते थे कि कहीं लोग इस पर अमल ना करने लगें जिसके नतीजे में वो अमल उन पर फ़र्ज़ हो जाए और फिर वो ना कर सकें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों पर फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ होना ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22972। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद 11 रकअतें पढ़ते थे और जब सुबह हो जाती तो 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि मौज़ आ जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तिला देता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22973। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रफ़ा क़ुरज़ी की बीवी आई, मैं और हज़रत अबू बकर भी वहाँ मौजूद थे। उसने कहा कि मुझे रफ़ा ने तलाक़ बत्ता दे दी है, जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर ने मुझसे निकाह कर ली। फिर इसने अपनी चादर का एक कोना पकड़कर कहा कि इसके पास तो सिर्फ़ इस तरह का एक कोना है। उस वक्त घर के दरवाज़े पर खालिद बिन सईद बिन वास मौजूद थे। इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए इन्होंने बाहर से ही कहा कि अबू बकर, आप इस औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह की बातें बढ़ चढ़कर बयान करने से क्यों नहीं रोकते। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तिफ़ा किया और फिर फरमाया, शायद तुम रफ़ा के पास वापस जाने की ख्वाहिश रखती हो, लेकिन ये इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम इसका शहद ना चख लो और वो तुम्हारा शहद ना चख ले। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22974। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में ताख़ीर कर दी, हत्ता कि हज़रत उम्र फ़ारूक ने पुकार कर कहा कि औरतें और बच्चे सो गए हैं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए और फरमाया, अहल ज़मीन में से उस वक्त कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो तुम्हारे अलावा ये नमाज पढ़ रहा हो और उस वक्त अहल मदीना के अलावा ये नमाज कोई नहीं पढ़ रहा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22975। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो बार बार अपने रुख़ पर चादर डाल लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घबराहट होती तो हम वो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से हटा देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि यहूद व निसारी पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस अमल से लोगों को तंबीह फरमा रहे थे ताकि वो इसमें मुब्तला ना हो जाएं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22976। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हज़रत मैमूना के घर में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मतहरत से बीमारी के अय्याम मेरे घर में गुज़ारने की इजाज़त तलब की तो सब ने इजाज़त दे दी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास और एक दूसरे आदमी, बक़ौल रावी वो हज़रत अली थे, लेकिन हज़रत आयशा ने उनका नाम ज़िक्र करना ज़रूरी न समझा, के सहारे पर वहाँ से निकले। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़मीन पर घुसते हुए जा रहे
रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना के घर में ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मा से फरमा दिया था कि लोगों से कह दो वो नमाज पढ़ लें। अब्दुल्लाह वापस जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत उम्र से मुलाकात हो गई। इन्होंने हज़रत उम्र से कह दिया कि ए उम्र, आप लोगों को नमाज पढ़ा दी। चुनाचा वो नमाज पढ़ाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उम्र की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन पहचान गए क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्र की आवाज़ नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और मोमिनीन इससे इनकार करते हैं। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अबू बकर रक़ीक़ अलक़लब आदमी हैं, वो अपने अंसों पर काबू ना रख सकेंगे, क्योंकि हज़रत अबू बकर जब भी कुरान करीम की तिलावत फरमाते तो रोने लगते थे। और मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी कि कहीं लोग हज़रत अबू बकर के मुताल्लिक़ ये ना कहना शुरू कर दें कि ये है वो पहला आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़ा हुआ था और गुनहगार बन जाएं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। जब मैंने तकरार की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया और फरमाया तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफता होने वाली औरतों की तरह हो, जो दिल में कुछ रखती थीं और ज़बान से कुछ ज़ाहिर करती थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22977। तर्जुमा अबू बकर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन दोनों ने फरमाया बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त वजूब गुस्ल की कैफियत में होते और फिर रोज़ा भी रख लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22978। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद में ये पढ़ते थे सुबलुहुम क़ुदूसुन रब्बुल मलाइकति वालरुहिम। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22979। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से आब हयात को खर्च दिया करती थी, इसलिए जब तुम उसे देखा करो तो कपड़े को धूली करो वरना पानी छिड़क दिया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22980। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में कसरत के साथ सबहाइल अल्लाह बिमदीह सतफ़ीर अल्लाह तबुरिलक कहते थे। एक मर्तबा मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको ये कलमात कसरत के साथ कहते हुए सुनती हूँ, इसकी क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरे रब ने बताया था कि मैं अपनी उम्मत की एक अलामत देखूंगा और मुझे हुक्म दिया था कि जब मैं वो अलामत देख लूँ तो अल्लाह की हम्द के साथ इसकी तस्बीह बयान करूँ और इस्तग़फ़ार करूँ कि वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है और मैं वो अलामत देख चुका हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा जिला नसर अल्लाह अल फ़तह पूरी सूरत तिलावत फरमाई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22981। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब मेरी बरात की आयत नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और ये वाक़या ज़िक्र करके कुरान करीम की तिलावत फरमाई और जब नीचे उतरे तो 2 आदमियों और एक औरत के मुताल्लिक़ हुक्म दिया, चुनाचा इन्हीं सज़ा दी गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22982। तर्जुमा नाफ़ा जिनकी बीवी हज़रत इब्न उम्र की वलिदा थी, उनकी बीवी का कहना है कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक बानदी ख़रीदी और इसे आज़ाद करके अपने साथ हज पर चलने का हुक्म दिया। इसके लिए जो 3 तलाश की गईं लेकिन वो नहीं मिली तो इन्होंने टखनों से नीचे से मौज़ून को काटकर वही उसे पहना दे। बाद में सफ़ी बिन्त अबी उबैद ने इन्हें बताया कि हज़रत आयशा ने उनसे ये हदीस नक़ल की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मौज़े पहनने की इजाज़त देते थे, चुनाचा इन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22983। तर्जुमा
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ कुर्बानी के जानवर भेज देते थे और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का कलादा अपने हाथ से बटा करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान गैर महरम होकर मुकीम रहते थे जब तक कि जानवर मक्का मुकर्रमा ना पहुँच जाते। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22984। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि इस आयत यम तुब्दिल्लु अलिफ़ला रज़ु खैर अल-अर्ज़ के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले पूछने वाली में ही थी। मैंने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, जब ज़मीन बदल दी जाएगी तो उस वक्त लोग कहाँ होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पल सिरात पर। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22985। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इशा के बाद 11 रकतें पढ़ते थे और 1 रकत वतर पढ़ते थे और नमाज से फ़ारिग होकर दाएं पहलू पर लेट जाते। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22986। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने उम्रा का एहराम बंधा हुआ था, इन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरू के दरमियान सई की। फिर जब मुनी से वापस आए तो हज का तवाफ़ और सई की, और जिन लोगों ने हज करान किया था इन्होंने सिर्फ़ एक ही मरतबा तवाफ़ व सई की। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22987। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज तहज्जुद पढ़कर जब फ़ारिग होते तो लेट जाते थे। अगर मैं जाग रही होती तो मेरे साथ बातें करते, और अगर मैं सो रही होती तो खुद भी सो जाता, यहाँ तक कि मौज़ ना जाता। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22988। तर्जुमा अबू सलीमा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से माह रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते जिनकी उम्दगी और तवालत का तुम कुछ ना पूछो। इसके बाद दोबारा 4 रकतें पढ़ते थे, उनकी उम्दगी और तवालत का भी कुछ ना पूछो। फिर 3 रकत वतर पढ़ते थे। एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप वतर पढ़ने से पहले ही सो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मेरी आँखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22989। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत सलमा से मरवी है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त अख्तियारी तौर पर वुजूब गुस्ल की कैफ़ियत में होते और फिर रोज़ा भी रख लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22990। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की इताअत के किसी काम की मिन्नत मानी हो उसे अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, और जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की मिन्नत मानी हो वो इसकी नाफरमानी ना करे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22991। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हम में से कुछ लोगों ने हज का एहराम बांधा था और कुछ लोगों ने उम्रे का, और बाज़ लोगों ने हज और उम्रे दोनों का एहराम बांधा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का एहराम बांधा था। फिर जिन लोगों ने उम्रे का एहराम बांधा था इन्होंने तो बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू की सई करके एहराम खोल लिया, और जिन लोगों ने हज का या हज और उम्रे का एहराम बांधा हुआ था वो 10 ज़िलहिज्जा से पहले हलाल नहीं हुए। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22992। तर्जुमा
हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का एहराम बांधा था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22993। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथाई दीनार या इससे ज़्यादा की चोरी करने वाले का हाथ काट देते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22994। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथाई दीनार या इस ज़्यादा की चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22995। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? मुझे बताया गया कि ये हारसा बिन नोमान हैं। तुम्हारे नेक लोग उसी तरह के होते हैं, नेक लोग उसी तरह होते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22996। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा मैंने अपने घर के दरवाज़े पर एक पर्दा लटका लिया जिस पर कुछ तस्वीरें भी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया और अपने हाथ से इस पर्दे के टुकड़े करते हुए फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह ताला की तरह तख्लीक़ करने में मुशाबहत इख्तियार करते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22997। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो मशरूब जो नशा आवर हो वो हराम है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22998। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूबे गुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22999। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का क़लादा अपने हाथ से बटा करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों से इज्तिनाब नहीं फरमाते थे जिनसे महरम इज्तिनाब करते हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23000। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा मेरे चचा ने मेरे घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। हज़रत आयशा ने इन्हें नामुहर्रम समझकर इजाज़त देने से इनकार कर दी और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनसे ज़िक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें इजाज़त दे दिया करो, वो तुम्हारे चचा हैं। इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, वो तुम्हारे चचा हैं, इन्हें इजाज़त दे दिया करो।